आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देखा आपने, वो कह रहा है ना, ये सब कुछ आपकी मॉम का प्लान था। वो खुद अपने मुंह से बता रहा है। हाँ हाँ, मैं कबूल रहा हूं ना मैडम जी। अब आप जैसा बोलेंगे उससे अलग थोड़ी बोलूंगा मैं। ए, क्या बकवास कर रहा? जो कहना सीधा सीधा कह। क्या कह रहे हो तुम? मतलब तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे? हाँ तो मिलाना पड़ेगा ना मैडम जी, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। और आखिर उस काम के पैसे तो आप ही ने दिए थे ना मुझे। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें भगवान के लिए चुप कर जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप लेके जाइए इसे, लेके जाओ। हमारी गुनहगार हमारे सामने है। अब कोई सबूत बचा है तुम्हारे पास अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए, या कुछ और ड्रामा, कोई और सबूत कुछ करना चाहती हो? तुम्हारे पास देने के लिए एक सबूत नहीं है बैंकर, जबकि आप हर इंसान ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। उस स्टूपिड सुरेश ने भी, जिसको पुलिस ने पकड़ा, उससे भी तुम्हारा नाम लिया। कुछ बचा है अपने डिफेंस में बोलने के? इतनी किस गई थी? इसको कितनी उससे शादी करने के? नहीं सर, नहीं, हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। एक सेकंड के लिए जब मॉम ने तुम्हारा नाम दिया ना हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा कि गलती से उन्होंने नाम ले लिया। वो कंफ्यूज है, अभी होश में आई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। मैंने तुम्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, पर नहीं, मैं ही पागल था, मैं ही गलत था जो अपनी मॉम की बातें नहीं समझ पाया। पहले दिन से मुझे बोल रही थी। और मेरी मॉम ना इंसान को परखने में गलती नहीं करती। वो पहले दिन से कह रही थी कि ये लड़की एक गोल्ड डिगर है, एक नंबर की चीप लड़की है, पैसों की भूखी है और कुछ नहीं। सच है। क्यों तुमने ऐसा, एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? और ये जो तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रही हो ना, कि मैं अपनी आजी के साथ गांव चली जाती, ये सब छोड़ के चली जाती, तो तुम यहां मेरे लिए नहीं रुकी बैंकर। तुम यहां खड़े होके मुझे जता रही हो कि तुम यहां इसलिए रुकी ताकि तुम मेरी इमेज साफ कर सकती, जबकि सच तो ये है तुम यहां इसलिए रुकी ताकि तुम मुझे मेरे परिवार से अलग कर सको, मेरे अपनों को मेरा दुश्मन बना सको, मेरी मॉम को। तुमसे कहा था ना कि कितना प्यार करता हूं मैं उनसे। जब बात मेरी मॉम पे आती है ना तो कुछ समझ नहीं आता, मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं क्या करता हूं मुझे समझ नहीं आता। बहुत प्यार करता हूं उनसे, तो फिर क्यों
पैसों के लिए रुकी थी ना यहाँ पे। इसलिए तुमने मेरी मॉम को टारगेट किया, राइट? और जब मेरी मॉम को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया और वो तुम्हारा पर्दाफाश करने आई तो तुमने उनको ट्रक क्या किया? क्या आगे तक करते थे? थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा मेरी मॉम के? Shame on you. Shame on you, अमृता भवानी। खराब हो गया आपका। मैं क्यों करूंगी हमला आपकी मॉम? मैं क्यों करूंगी हमला आपकी मॉम पे? ये सारी की सारी साजिश उनकी है। क्यों? शट अप! आवाज ऊंची करने से ये नहीं मतलब होता कि मेरी आवाज उसके नीचे दब जाएगी। सच कह रही हूं मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ आपकी मॉम ने किया क्योंकि उनको लगता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, जो कि सच तो है नहीं। हम तो शादी नहीं करने वाले ना। कहानी यही खत्म थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी अब शुरू होगी। तुम्हारी आई द ग्रेट भवानी चिटनेस, इसकी कार्बन कॉपी हो ना तुम? हाँ, सेम टू सेम। अब जब मैं पुरानी बातों पे गौर कर रहा हूं ना तो समझ आ रहा है कि तुम तो असली मास्टरमाइंड हो ही नहीं। असली मास्टरमाइंड तो ये है भवानी चिटनेस। क्या था वो? आईची कढ़ाई, उसकी ओनर। द रियल बिजनेस माइंडेड वुमन, सबसे लालची औरत ये है। क्यों? जब बात तुम्हारी आई की आई तो बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे, पर गेस व्हाट, बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी तुमने स्टार्ट किया। ये सारी प्लानिंग, ये सारे गेम्स कहीं इन्हीं के तो नहीं थे? इन्हीं से ट्रेनिंग मिली होगी ना तुम्हें? ओह, तभी ये सबसे ज्यादा खुश थी। ये तो चाहती थी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो, और होंगी भी क्यों नहीं। बेटी की जॉब का ठिकाना नहीं है, खुद भगवान भरोसे जीते और पति तो कब का छोड़ के भाग। क्या कर रहे हैं सर? आप बदबू की मेरी आई से बात कर रहे हैं। तुम भी ये बात याद रखा करो।